जय बंसी वाले के आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, कुशल होंगे और भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी बहुत खुश रहें और अपना ज़रूर ध्यान रखें अच्छे से। तो आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो के बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी सरकार की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं तं पांशचानरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीराधा राधा नाम रट जे नर आठोया, तिनकी बाधा दूर करे मेरो मुरली वालो श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल, श्री ब्रजधाम में आप विराजो, मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। बोलो राधा रानी सरकार की जय, बोलो के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो प्रभु का वरदान कथा प्रारंभ करते हैं। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। मोर मुकुट पीतांबरधारी,
राधे वैजंती माल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। विहरत वृंदाविपिन रसीले विहरत वृंदाविपिन रसीले सोगल भैया दार भज मन श्री राधे सोगल भैया दार भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। चंचल नयन छीन लेत मन छल बल करके छीन लेत मन छल बल करके चंचल नयन विशाल भज मन श्री राधे चंचल नयन विशाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। सरस माधुरी शरणागत की सरस माधुरी शरणागत की क्षण में करे निहाल भज मन श्री राधे क्षण में करे निहाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। वृंदावन में रास रचावे वृंदावन में रास रचावे और सखिया नचावे नंदलाल भज मन श्री राधे सखिया नचावे नंदलाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। मैया यशोदा दैया बिलोवे मैया यशोदा दैया बिलोवे और माखन खावे नंदलाल भज मन श्री राधे माखन खावे नंदलाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। नैया मेरी डगमग डोले नैया मेरी डगमग डोले अब पार लगा दो नंदलाल भज मन श्री राधे पार लगा दो नंदलाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे।
बोले राधा रानी सरकार की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो कल जो है मैंने आपसे कथा जो की थी कि किस प्रकार परिक्रमा और उसका प्रतिफल क्या है, और आज की कथा में भीष्म पंचम व्रत का महात्म्य। भीष्म पंचक यानी कार्तिक मास के आखिरी 5 दिन। तो राजा पृथु ने भीष्म पंचम व्रत का महात्म्य जानने की इच्छा प्रकट की। तो तब नारद जी बोले कि हे महाराज, यह व्रत अनादि काल से चला आ रहा है, परंतु बीच में लुप्त हो गया था, और इसका पुनः उदय कैसे हुआ, यह वृतांत सुनो। इस युग में भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को यह व्रत बताया था, और उन्होंने ही सर्वप्रथम यह व्रत किया था। तो इसी प्रकार इसका नाम भीष्म पंचक व्रत पड़ गया। हे राजन, महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए। तो सर्वप्रथम वे विदुर जी के पास पहुंचे, और विदुर जी ने उनका हृदय से आदर सत्कार किया। उसके बाद वे भीष्म जी के पास पहुंचे, और वहां जाकर कुशल क्षेम के आदान प्रदान के बाद श्री कृष्ण ने अपने आगमन का संपूर्ण वृतांत भीष्म पितामह को बताया। तो तब भीष्म बोले, श्री कृष्ण, आप मेरी कुछ उत्सुकताओं का समाधान करें। आप तीनों लोकों के स्वामी होते हुए भी केवल पांडवों के दूत बनकर क्यों आए हैं, और तथा पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम क्यों है, इसका क्या कारण है। तीनों लोग आपके वश में हैं, तब पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत, जप, दान, पुण्य या यज्ञ किए हैं जिसके कारण कि आप उनका ही पक्ष लेते हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा करके बोले कि हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह गुप्त रहस्य है, तथापि मैं आपको आपकी उत्सुकता को शांत करूंगा। पूर्व जन्म में उन 5 भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया था जो मुझे अत्यंत प्रिय है, और इसी कारण हे गंगा पुत्र, मैं उनके वश में हूँ। हे मधुसूदन, अब तो मेरी उत्सुकता और भी अधिक बढ़ गई है। कृपया बताएं कि कौन सा व्रत है जिसे करने से आप वश में हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में 5 ब्राह्मण थे। उनके नाम थे कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस। वे पांचों सभी वेदों के ज्ञाता, युवा, रूपवान तथा गंधर्व विद्या में निपुण थे। सभी दिशाओं में जाकर उन्होंने अपनी गायन विद्या द्वारा खूब धन अर्जित की। अपने भ्रमण काल के समय वे मथुरा नगरी के राजा सुबीर के राज्य में पहुंच गए, और उनकी राज्य सभा में अपनी संगीत कला के प्रदर्शन की इच्छा थी। 4 दिन उपवास करके वे परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा के संबंध में जानकारी प्राप्त की, तो उन्हें पता चला कि राजा की एक कादम्बरी नाम की भोग पत्नी, जो संगीत विद्या में निपुण और मधुर गायन करने वाली है, नित्य केवल राजा के मनोरंजन के लिए नृत्य एवं गायन करती है, और उसका रूप, लावण्य एवं यौवन अद्वितीय है। यह सुनकर वे पांचों उस स्थान पर जा खड़े हुए जहां से कादम्बरी के नृत्य एवं गायन के स्वर सुनाई देते थे। उसके बाद वे राजा के आसपास जाने वाले के मध्य में, जो राजा के पास आने जाने वाले लोग थे, उनके मध्य में खड़े होकर इस प्रकार कहने लगे कि बड़े दुख और आश्चर्य की बात है कि यहाँ के राजा के पास दक्ष संगीत कला एवं गायन का ज्ञाता नहीं है। कादम्बरी के नृत्य करते समय बजने वाली वीणा के तार तक कसे हुए नहीं थे।
और जब यह बात राजा के कानों में भी जा पहुंची, तब राजा ने उन पांचों को वहां बुलाया जहां कादम्बरी का नृत्य हो रहा था, और पांचों ने वहां पहुंचकर राजा को आशीर्वाद दिया और अपने अपने आसनों पर बैठ गए। कादम्बरी ने उन्हें संगीत एवं नृत्य विद्या में प्रवीण समझकर उनके सम्मान में अपना एक अति विशिष्ट नृत्य प्रस्तुत किया। हे गंगा पुत्र, जब उसने चक्र में ताल दी, तब ब्राह्मणों ने उसे रोका। कादम्बरी ने चक्र छोड़कर ताल का यथा योग्य प्रत्युत्तर दिया, किंतु चक्र खंडित नहीं किया। और कादम्बरी की इस कला एवं उसके रूप माधुर्य पर वे पांचों ब्राह्मण मोहित हो उठे। कादम्बरी भी उन पांचों के गुणों पर मोहित हो गई। उसी रात्रि उसने अपनी एक सखी के माध्यम से उन पांचों के पास यह संदेश भेजा कि उनमें से एक व्यक्ति प्रतिदिन नगर के उत्तर की ओर यमुना के समीप वृक्षों से घिरे अनंत नामक निर्जन तीर्थ पर मेरे पास आकर अपने अपने गुणों का प्रदर्शन करे। उस समय मैं भी वीणा तथा राग का कौशल दिखाऊंगी। ब्राह्मण कला प्रेमी एवं गुणवंत संगीतकार थे और कादम्बरी से प्रभावित भी थे, अतः उन्होंने स्वीकृति दे दी। भगवान कृष्ण बोले कि हे भीष्म जी, मेरा एक भक्त था, दुष्ट संगीत के भय से गांव से दूर आकर वहां रहता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत कर रहा था और उसी देवालय में मेरा पूजन करता था। तो कार्तिक शुक्ल की एकादशी के दिन कवि नाम का बड़ा भाई उस देवालय में आया और कादम्बरी भी समय पर वहां पहुंच गई। और वहां मेरे भक्त ने जिस प्रकार मेरा पूजन किया, कवि नामक उस ब्राह्मण ने भी वैसे ही मेरा पूजन किया। इसके बाद वीणा लेकर उसने गायन आरंभ कर दिया। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, अतः उसे गायन और कादम्बरी के नृत्य को देखकर लेश मात्र भी क्रोध नहीं आया। प्रातःकाल होने पर मेरे भक्त ने गोबर से आचमन किया और कवि नामक उस ब्राह्मण ने भी उसे देखकर वैसा ही किया। कादम्बरी अपने महल को जा चुकी थी। हे गंगा पुत्र, मेरे भक्त की संगति, रात्रि जागरण और मेरा श्रद्धा से पूजन करने से कवि के समस्त पाप नष्ट हो गए, अतः द्वादशी के दिन वह अपना समस्त द्रव्य दान कर विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया। उसने भी मेरे ब्रह्मचारी को की भांति देखा देखी उसी प्रकार मेरा पूजन किया और फिर रात्रि भर कादम्बरी के साथ नृत्य गायन कर सुबह उसने गौमूत्र का आचमन किया और उसके बाद उसने भी अपना समस्त धन जो है दान कर दिया और सन्यासी हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य गायन एवं रूप लावण्य को देखकर ब्रह्मचारी का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। हे भीष्म जी, इसी प्रकार त्रयोदशी को दृढ़ और चतुर्दशी को दंत एवं पूर्णिमा को हंस भी वहां आया। उन्होंने भी अपने भाइयों की भांति पूजन कर रात्रि भर नृत्य गायन किया और दूसरे दिन विरक्त हो गए। उनमें से दृढ़ ने गौ दुग्ध का आचमन किया था, दंत ने ब्रह्मचारी से बचे घी का आचमन किया और हंस नामक छोटे भाई ने ब्रह्मचारी को प्रणाम करने के बाद यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया। तो इस प्रकार पांचों भाइयों ने एक एक दिन का व्रत किया। हे गंगा पुत्र, कार्तिक मास में हमारा पूजन एवं दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल मिलता है। उधर जब राजा को कादम्बरी के नृत्य प्रति महल से जाने का समाचार मिला तो उसने उसे महल में बंद कर दिया। कार्तिक मास में हमारे समक्ष नृत्य गायन करने के फलस्वरूप ही अपने अगले जन्म में कादम्बरी द्रौपदी हुई। हंस नामक वाला ब्राह्मण आंवले के नीचे श्राद्ध आदि कर्म करने के कारण युधिष्ठिर हुआ। एकादशी जागरण करने के कारण कवि अर्जुन, शुचि सहदेव, दंत नकुल और दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण भीम हुआ।
तो हे भीष्म पितामह, पूर्व जन्मों ने पांडवों द्वारा किए गए इस व्रत के कारण ही मैं उनके वशीभूत हुआ हूँ। तो नारद जी ने कहा, राजा पृथु, कलाकार को संयमी और आस्थावान होना चाहिए और उन पांचों ब्राह्मणों में यही गुण था। बोलो कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो तुलसी मैया की जय। तो देखिए, जिस प्रकार कथा में बड़े ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तो आपका मन अपने वश में होना चाहिए। मन वश में होना कम से कम उतने समय के लिए तो जरूर होना चाहिए जिस समय आप भगवान के सामने बैठे हैं, जिस समय उसका संकीर्तन कर रहे हैं, उसके सामने गायन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, जो भी उसके सामने कर रहे हैं, कम से कम उतना समय जो है आपका ध्यान वहीं होना चाहिए। जब आप उठकर चले भी जाते हैं, मंदिर जाते भी हैं, तो उस समय जो मन है वो वहीं रहना चाहिए। जबकि बहुत जगह मैंने खुद ने देखा है कि लोग आते जरूर हैं, वहां भी उनका मन जो है इधर उधर होता है, कुछ लोग बातें भी करते हैं, जो भी है, मतलब कुछ इस तरह से देखा है। तो जो थोड़ा समय निकाल कर जब आप आ ही जाते हैं मंदिर या किसी संकीर्तन में आते हैं या कुछ सुनते हैं घर बैठकर, तो कम से कम उतना समय आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग जो है वो वही होना चाहिए। तो 5 मिनट भी अगर आप ध्यान से बैठ जाते हैं तो उसका फल क्या होता है ये आप सब लोग कथा में सुन ही रहे हैं। और साथ में गाएं जरूर। भगवान का भजन गाने से, सुनने से तो जो होगा, संकीर्तन का नाम क्या होता है? संग में कीर्तन। जब हम संकीर्तन करते हैं तो सब मिल के करना चाहिए, इसलिए जरूर गाइए। जैसे भी आता है, जो भी आता है, गाना जरूर चाहिए, गाइएगा। तो अभी भी एक भजन के साथ इस कथा को विराम करते हैं, जरूर गाइएगा मेरे साथ। के बिहारी लाल की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है समारा मंजिल पे मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
मेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये तमाम हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये तमाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो इसी के साथ ही आज की कथा को विराम देते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी की प्रार्थना है भगवान से। जय बंसी वाले की। राधे राधे।